विजडम मेकर्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशंस किए थे। अभी हम एक्सरसाइज 1.4 के इंट्रोडक्शन पार्ट को देखते हुए उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि सॉल्यूशंस। तो आइए एक्सरसाइज 1.4 के कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। एक्चुअली मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन पार्ट में ही एक्सरसाइज 1.54 का कॉन्सेप्ट समझा दिया था। ठीक है, इसके लिए हम एक टॉपिक रिवाइज करेंगे जिसका नाम है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको पढ़ाया है, याद करो। रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड their decimal expansions। ठीक है, यही वो टॉपिक है, यानी कि इसमें मुझे पढ़ना है बेसिकली रेशनल नंबर्स क्या हैं, ठीक है, और इनके डेसिमल एक्सपेंशंस कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो, अभी देखो मैंने आपको क्या पढ़ाया। मैंने आपको पढ़ाया है कि रैशनल नंबर जो होता है ये दो फॉर्म में है। पहला टर्मिनेटिंग, ठीक है, आ रही बात समझ में। दूसरा मैंने आपको क्या पढ़ाया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग करेगा, यानी कि रिपीटिंग है ये। शॉर्ट में एक ट्रिक समझाया था, NTR, ठीक है, साउथ हीरो है ना, यानी कि साउथ एक्टर हैं बॉलीवुड के, जूनियर NTR, उन्हीं के नाम पे याद कर सकते हैं। तो टर्मिनेटिंग का नंबर देखा था मैंने, आपको बताया था 0.3, ऐसा कुछ नंबर ले लो, 0.2, 0.24, 0.5, 0.8, ऐसे बहुत सारे नंबर, ये क्या है, टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग NTR का एग्जाम्पल लिया था, बट रिपीट करेगा, याद रखना। नॉन टर्मिनेटिंग है बट क्या करेगा, रिपीट। अब नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट करने वाले ऐसे नंबर्स को कैसे दिखते हैं, शुरू में इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, वहाँ पे क्लियर किया हुआ मैंने। तो नॉन टर्मिनेटिंग अगर रिपीटिंग की बात करते हैं ना, तो आपको मैंने एक नंबर बताया था जो नंबर बार की तरफ दिखते, मतलब ऐसा कुछ 0.33333 डॉट डॉट डॉट, या इन्हीं को 0.3 का बार लिखते थे, ये नंबर कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आगे बात समझ में। दूसरा भी मैंने आपको एक नंबर पढ़ाया हुआ था, वो नंबर कुछ कैसा था वो देखिएंगे। अब आप इसको भी ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मान लो ऐसा नंबर है 24242424 ऐसा, या इसी को 1.24 के ऊपर बार लिख सकते हैं। तो जितने भी ऐसे नंबर्स हैं ना, ये सब के सब नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीट करने वाले नंबर हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है। ठीक है, चलो अब समझते हैं, अब थोड़ा सा आगे समझते हैं इस बात को देखते हुए कि अगर मेरे पास कोई एक नंबर है, जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था, अगर आपके पास कोई एक नंबर है, रेशनल नंबर है, कोई रेशनल नंबर ले लेते हैं हम, रेशनल नंबर जो कि P/Q के फॉर्म में हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो 1/2। अब मुझे इसको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं, तो मुझे क्या करना होगा, 2 को 1 से डिवाइड करना होगा। पहले तो यहाँ मैंने पॉइंट डाला, 0 2 5 ज़ा 10, ये कैंसिल हो गया, तो लगभग मेरा आंसर 0.5 एग्जैक्टली आ रहा है, लगभग नहीं एग्जैक्टली आ रहा है। और 0.5 मेरा कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग। आई बात समझ में। दूसरा मैं नंबर ले रहा हूँ 1/8,
तो 8 को 1 से डिवाइड किया तो ये 0.0, 8 1 ज़ा 8, 2 0, 8 2 ज़ा 16, 4 0, 8 5 ज़ा 40। इसका मतलब ये 0.125 आया। ये भी कैसा नंबर है बेटा? टर्मिनेटिंग है। बात समझ आ रही है? ठीक है, ये तो ऐसे नंबर से हमने डिवाइड कर लिया। लेकिन अगर मैं पूछूं कि अब बताओ 1325 टर्मिनेटिंग है कि नहीं, तो क्या आप 3125 से 1 को डिवाइड करेंगे? क्या हर बार हम इतने बड़े बड़े नंबर से इनको डिवाइड करके चेक करेंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसके लिए तरीका क्या है, हम जो पढ़ने जा रहे हैं, कोई भी रेशनल नंबर जो हमें दिखना चाहिए, अगर वो टर्मिनेटिंग है, ध्यान से सुनना मेरी बात, एमसीक्यू में क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। अगर कोई भी रेशनल नंबर, क्या मैंने बोला, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग का मतलब ये वाला, तो वो किस फॉर्म में होगा? 2 टू द एक्सपोनेंट m, 5 टू द एक्सपोनेंट n। क्या पूरा का पूरा नंबर होगा? तो नहीं। उस नंबर का डिनोमिनेटर, क्या? डिनोमिनेटर, यानी किसी नंबर का अगर आपको डिनोमिनेटर इस फॉर्म में दिख जाए तो समझ लो कि वो पूरा का पूरा नंबर टर्मिनेटिंग है। अब बात करते हैं कि कैसे ये टर्मिनेटिंग पहचानेंगे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मुझे क्या करना है? डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में लाना है, यानी डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना होगा। तो अगर मैं 3125 को फैक्टराइज करूं, 3125 को फैक्टराइज करूं, 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 125, फिर 5 से डिवाइड किया तो कितना है बेटा? 25, फिर 5 से किया तो 5, और फिर 5 से किया तो 1 आया। अब आप देखो ये 5 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 टाइम्स है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 5 टू द पावर 5? ऐसे नहीं, आप ऐसे लिख सकते हो इसको, 1/5 टू द एक्सपोनेंट 5 लिख सकते हो। चलो, लेकिन क्या ये इस फॉर्म में है? तो अभी नहीं है, इसको बनाना होगा। कैसे? सुनो, 5 टू द पावर n तो आ गया मेरा, बट 2 नहीं दिख रहा। अगर नहीं दिख रहा तो हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, इनटू 2 टू द एक्सपोनेंट 0, क्योंकि किसी का पावर 0, x टू द पावर 0 कितना होता है? 1, 1 टू द पावर 0 1, 2 टू द पावर 0 1, तो 5 टू द पावर 0 1। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स का पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो ये 2 का पावर 0 क्या कहलाएगा? 1 कहलाएगा। अगर 2 का एक्सपोनेंट 0 1 कहलाएगा और ये 5 का एक्सपोनेंट 5 3125 का रिजल्ट दे रहा है, तो ऑब्वियसली ये तो यही नंबर हुआ। तो अब हमने इस पूरे नंबर्स को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, और अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया तो इसका मतलब है कि ये नंबर पूरा का पूरा कौन सा नंबर है? टर्मिनेटिंग है। कैसा नंबर है ये? टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये तरीका कब काम आएगा? जब न्यूमरेटर में 1 हो और डिनोमिनेटर को आप फैक्टराइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा इसलिए। बट अगर न्यूमरेटर में 1 नहीं है तो क्या करोगे आप? तो अगर न्यूमरेटर में 1 नहीं है तो सबसे पहले आपको उस रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में 1 नहीं है तो आप उस रेशनल नंबर को क्या करोगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ। आई होप आपने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, चलिए देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। अगर मैंने एक नंबर लिया 15 में 6, ठीक है, ये मेरा टर्मिनेटिंग है कि नहीं मुझे चेक करना है। तो सबसे पहले ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको कन्वर्ट करना होगा मुझे। या अगर आप ये ना लेकर ये भी ले लो 16/15, तो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? इसके HCF से डिवाइड करते हैं। तो अगर 6/15 है तो दोनों का HCF से हम डिवाइड करेंगे। इसका HCF 3 आता है, ठीक है, तो ये 2 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 5। अब मुझे इस 5 को फैक्टर करना है। तो 5 के फैक्टर्स क्या क्या मिलेंगे? अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा तो 5 ही मिलेगा, 5 का पावर 1।
अगर 2 नहीं दिख रहा तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 टू द एक्सपोनेंट 0। तो ये मेरा इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो पाया, किस फॉर्म में, 2 टू द एक्सपोनेंट m इंटू 5 टू द एक्सपोनेंट n। अगर ये है तो कौन सा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। आगे बात समझ में यहाँ तक? चलो, तो अब फाइनली इस नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। ठीक है, ठीक है। अगर कुछ बच्चों ने यहीं पे इसको फैक्टराइज किया होगा तो वो भी गलत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, 15 को फैक्टराइज किया होगा तो उन्होंने लिखा होगा 3 इंटू 5। ये भी गलत तो नहीं है, ये भी तो सही है। बट जब आप ऐसा करते हो बिना इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किए बिना, तो ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। रीज़न क्या है, आप इसको देखकर फैक्टराइज कर देते हो, जो कि गलत है। अगर आप देखो तो ये 3 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स में, तो कितना आ गया बेटा, 2/5। अब यहाँ 2 का पावर 0 लिख दो। तो क्या अब ये टर्मिनेटिंग हुआ कि नहीं हुआ? समझ आ रही बात? हो गया टर्मिनेटिंग, देखो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का। हाँ, एक चीज़ और, अगर वो इस फॉर्म में हुआ तो टर्मिनेटिंग कहलाएगा। 2 टू द एक्सपोनेंट m, 5 टू द एक्सपोनेंट n, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द एक्सपोनेंट n m, 5 टू द एक्सपोनेंट n, तो ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा। और अगर इस फॉर्म में नहीं हुआ, नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the exponent m into 5 to the exponent n, then it is non-terminating repeating decimal. बस यही ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? इस फॉर्म में हुआ तो टर्मिनेटिंग, और अगर नहीं हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहला जाएगा। बस आगे बात समझ में? ठीक है। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। एक कॉन्सेप्ट और है, वो कर लेते हैं पहले। सपोज देयर इज़ अ नंबर, एक नंबर मैं ले लेता हूँ, और अब मुझे पता करना है कि उस नंबर को, वो नंबर जो है, ठीक है, अब मुझे पता करना है कि वो नंबर जो है टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब मान लो मेरे पास एक नंबर है और मुझे उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि मुझे उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करना पड़ेगा? एग्जाम्पल के तौर पे तो पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। डेसिमल expansion of a rational of a terminating decimal। रैशनल में तो दोनों आ जाते हैं ना, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दोनों आ जाते हैं। तो इस वजह से केवल डेसिमल एक्सपेंशन जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग का तो एग्जैक्ट हम बता भी नहीं सकते ना कितने पॉइंट तक टर्मिनेट करेगा वो, सॉरी टर्मिनेट कैसे करेगा, नॉन टर्मिनेट करेगा। तो डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ना है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का डेसिमल एक्सपेंशन के लिए क्वेश्चन देखते। मान लो मेरे पास क्वेश्चन है 17/8। अब इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या करना है, इस सेट को फैक्टराइज करना है। तो इस सेट को फैक्टराइज करेंगे, चूंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको 2 का क्यूब। तो देखो 2 का क्यूब तो आ गया। अब जितने 2 के क्यूब होंगे उतने 5 लाने होंगे। इसका मतलब इसको इस फॉर्म में लाना है, 2 टू द एक्सपोनेंट m और 5 टू द एक्सपोनेंट n के फॉर्म में। कैसे लाएंगे वो समझते हैं, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे जितना 2 का एक्सपोनेंट है उतना ही मैंने 5 का एक्सपोनेंट भी ऐड कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई, सॉरी। 2 का एक्सपोनेंट 3 था तो 5 का एक्सपोनेंट भी मैंने कितने मल्टीप्लाई कर दिए, 3। आगे बात समझ में? अब देखो यहाँ पे
तो सिंस मैंने ये एक्स्ट्रा इसमें मल्टीप्लाई किया है तो इसी वजह से मुझे ये नंबर यहाँ भी करना होगा मल्टीप्लाई, ताकि कोई फ़र्क ना पड़े, ये पहले की तरह एक रेशनल नंबर दिखे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो बेटा 17 इंटू 5 का क्यूब आपने पढ़ा हुआ है 125। अब ये आप एक्सपोनेंट याद करो, ये वाला आपने पढ़ा था a टू दी पावर m हो इंटू b टू दी पावर m हो, तो आपने 9th में पढ़ा हुआ है ए बी टू दी एक्सपोनेंट क्या हो जाता है, m हो जाता है, पढ़ा हुआ है आपने। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे और यहाँ लिखेंगे कि 2 इंटू 5 टू दी एक्सपोनेंट 3। एक्सपोनेंट को कॉमन ले लेना है और अंदर वाले बेस नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो ये करीब करीब मुझे कुछ आंसर देगा इस प्रकार से, देखिए 17 इंटू 125, 17 इंटू 125 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 का टेबल याद ही रहता है सबको। 17 5 ज़ा 85, 5 हुआ, कैरी 8 हो गया, 17 2 ज़ा 34 और 8 42 का 2, कैरी 4 हो गया, 17 1 ज़ा 17 और 4 21, ये 5 2 ज़ा 10 का एक्सपोनेंट क्यूब। ठीक है, आई बात समझ में। अब आप आसानी से समझ पा रहे होंगे 2125 है। यहाँ 10 का पावर जितना होगा यही मुझे बताता है कि कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद पॉइंट आएगा, यानी कि ये नंबर जो है वो मतलब इस नंबर में पॉइंट जो है किस प्लेस पे आएगा वो ये डिसाइड करता है 10 का पावर। ठीक है, तो यानी कि 3 है मतलब 3 डिजिट बाद आएगा, तो इधर से 3 काउंट करेंगे 1 2 3, बट इसको अभी हम ऐसे लिख सकते हैं आप चाहे तो, और फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। आई होप आपको समझ आया होगा। एक दो और क्वेश्चन का ऐसा प्रैक्टिस करते हैं और फिर आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे इस पार्ट को बस। चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन मैंने आपका बुक का ही लिया है, 15/1600। क्वेश्चन है 15/1600। तो मुझे 15 को ऐसे लिखना है, 1600 को आप फैक्टराइज करोगे तो 2 से 800 आएंगे, 400 आएंगे, 2 से 200 आएंगे, फिर 2 से 100 आएंगे, 2 से 50 आएगा, 2 से 25 आएगा, 5 से 5 आएगा, फिर 5 से 1 आएगा। तो अब देखो 2 कितनी बार आ रहा है बेटा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम्स आ रहा है। 5 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। ये कॉम्बिनेशन प्रॉपर बैठा क्या, नहीं। इसको सही कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको ये देखना है कि अगले स्टेप में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 15 अपॉन, देखना 2, यहाँ 2 है ना, तो 2 का एक्सपोनेंट 2 लिख दिया, 5 का एक्सपोनेंट 2 ही था, और जो एक्स्ट्रा बच गए 2 में उसको बाहर निकाल दिया मैंने, इस प्रकार से ऐसा। आई बात समझ में। मैंने क्या किया, इसका जो एक्सपोनेंट था उतना ही एक्सपोनेंट इसका लिखा और 2 का पावर 4 कर दिया। ये दोनों को अगर देखोगे सॉल्व करोगे तो 2 का पावर 6 ही आएगा, है ना। अब चूंकि 2 का पावर 4 यहाँ पे इसका तो पेयर ये बन रहा है स्क्वायर स्क्वायर, इसका पेयर नहीं बन रहा, तो उतने ही नंबर से मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करने हैं। तो 5 का पावर 4 से हम क्या कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई। चूंकि ये मेरा एक्स्ट्रा नंबर है, इसी एक्स्ट्रा नंबर को हमने ऊपर में भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, समझ आ रहा है। अब देखो 15 इंटू, यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 5 का पावर 4, तो आपको लिखना है यहाँ पे 15 इंटू 5 का पावर 4 कितना होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, और एक 5 और कर दो तो 625 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये 5 2 ज़ा 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 5 2 ज़ा 10 का पावर 4 हो जाएगा। अब 15 का टेबल सबको याद है, 15 5 ज़ा 75 का 5 कैरी 7, 30 और 7 37, 3 कैरी 3, 90 और 3 93। ठीक है, और ये कितना होगा 10 का पावर, ये दोनों ऐड होता है तो 6, यानी 6 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट करेगा। तो आप देखो 1 2 3 4, 4 तो है मेरे पास, 2 और चाहिए, तो पहले तो आप लिख लो 9375, तो काउंट करो 1 2 3 4, तो 5 6, यानी यहाँ पॉइंट लगाना, और एक अच्छा दिखने के लिए आगे में 0 पुट करना है। तो इस प्रकार से जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं उनको ऐसे सॉल्व करते हैं हम लोग।
आई होप ये इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया शुरू से एक बार बात करते हैं। टर्मिनेटिंग में रेशनल नंबर देखा था, रेशनल में टर्मिनेटिंग देखा था और नॉन टर्मिनेटिंग देखा था। ठीक है, पहचानने का तरीका है, रेशनल में अगर p बाई क्यू के फॉर्म में है तो अगर 2 टू द एक्सपोनेंट m हो और 5 टू द एक्सपोनेंट n हो तो उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और ना हो तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर में ये दोनों आते हैं। फिर मैंने बताया डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का, यानी कि टर्मिनेटिंग अगर है डेसिमल तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हम उसको पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये तरीका है। एक तरीका और है, आप डायरेक्ट डिवाइड कर दो, बट वो चूंकि उसको अगर आप डायरेक्ट डिवाइड कर देते हो तो हो सकता है एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स ना दे, क्योंकि वहां पे लिखा रहता है विदाउट डिवाइडिंग। ठीक है, फाइंड आउट वेदर इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये प्रॉब्लम है वहां पे। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। अब सुनिए आप ध्यान से। अब क्या है, एक लास्ट जो शुरू में नहीं मैंने आपको पढ़ाया था शुरू में भी, कि अगर वो इरेशनल नंबर है तो वो किस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो अगर कोई इरेशनल नंबर है, मैंने आपको शुरू में पढ़ाया है कि अगर कोई इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। आपको पढ़ाया हुआ है मैंने, याद आ रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स अगर आप देखें तो 0.320, 3200, 3200, समथिंग ऐसे बढ़ते जाते हैं। और एक एग्जांपल देखें तो जीरो, मान लो यहाँ पे कुछ भी 9.12, 122, 122, समथिंग लाइक डैट। ये सभी के सभी रेशनल नंबर, ये सभी के सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं, इरेशनल कहलाते हैं। तो चलिए इन्हीं पे बेस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है, हाँ एक चीज़ और आपको बोलना था, चूँकि मैं सीरीज से वीडियोस आपके लिए ही ला रहा हूँ, तो एटलीस्ट ये वीडियोस जो नए कॉमर्स से, यानी कि नए सेशन में जो बच्चे अभी स्टार्ट किए जिन्होंने 10th पढ़ना, जो कि शुरू से ही इस वीडियो पे बने हुए हैं, कम से कम आप चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस आती है, और आप पर डे एक स्टडी के रूप में आप रेगुलर तरीके से आप उस चैप्टर को, उस एक्सरसाइज को, उस इंट्रो पार्ट या उसके सॉल्यूशंस को आप अच्छे से सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको किस चैप्टर्स की वीडियो चाहिए, हालांकि मैं शुरू से ही आपको वीडियोस डालते जा रहा हूँ, लेकिन आपको किस चैप्टर में ज़्यादा प्रॉब्लम है आप ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, और अभी तक आपको कौन सी टॉपिक समझ नहीं आई है ये सब चीज़ आप बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली उसको भी कमेंट में कुछ एडवाइस के रूप में ज़रूर टाइप करें। आ रही बात समझ में, और चैनल को ज़रूर लाइक करें, और अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर्स जो भी कहीं ना कहीं इस चैनल के माध्यम से सीखना चाहते हैं उनको ज़रूर ये शेयर करें। धन्यवाद।